हाँ यार, 2 दिन हो गए दोनों को बाहर नहीं देखा, वरना वो पगली तो घर के बाहर ही फिरती रहती है। इतनी बदबू उठ रही है इनके घर से, पता नहीं लोग अंदर जिंदा भी हैं नहीं। अबे कहीं पगली मरमरा तो नहीं गई? पता नहीं यार। अरे भाई खैरियत? तो ये रश क्यों लगाया हुआ है? असगर भाई मुझे तो लग रहा है कुछ गड़बड़ है, और घर से ताफुन भी बहुत उठ रहा है। कह तो सही रहो, अल्लाह रहम करे। असगर भाई मैं तो कहता हूँ अंदर जाके देखते हैं मसला क्या है। अरे तो मसला क्या है, दरवाज़ा बजा कर देखो, दोनों में से कोई ना कोई तो दरवाज़ा खोलेगा। कब से बजा रहे हैं, कोई दरवाज़ा ही नहीं खोलता। अच्छा असगर भाई सब खैरियत तो है, आप लोग यहाँ जमा क्यों हैं? अरे अच्छा हो मुस्तफ़ा तुम आ गए। असल में बात यह है कि हमें अंदेशा है कि कहीं कनीज़ बीबी या निहाल के साथ खुदा न खास्ता कोई अनहोनी ना हो गई हो। 2 दिन से किसी ने उन्हें देखा भी नहीं है और ये दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा है। शदीद ताफुन उठ रहा भाई। अरे तो इंतज़ार किस बात का है, तोड़ दो कुंडी। अरे मैं भी ये कह रहा था। अरे भाई खोलो दरवाज़ा। एक दस्तक पर वो दरवाज़ा नहीं खोलेगा, उसको मालूम जो है मैंने खड़े रहना है। इस बंद दरवाजे के पीछे आखिर क्या राज छुपा है? क्या वाकई इस घर में कोई अनहोनी हुई है जिससे उठने वाली बू ने इन तमाम लोगों को परेशान कर दिया? आखिर ये निहाल और कनीज़ हैं कौन? अगर वाकई उनके साथ कोई अनहोनी हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन है? यही है हमारे आज के सवाल और इनका जवाब है हमारी आज की कहानी में। मैं हूँ सुहेल समीर। तो आइए चलकर देखते हैं कि आखिर माजरा है क्या। रुको, क्या लेके जा रही हो? खाना। निहाल को भूख लगी है ना। अच्छा अच्छा, खाना लेके जा रही हो, दिखाओ मुझे। ये क्या? ओहो, क्या अला बला लेके जा रही हो, खुद भी खाकर बीमार होगी और निहाल को बीमार करोगी। रुको, मैं तुम्हें घर से खाना लाके देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, निहाल को भूख लगी है। अरे रुको तो सही, मैं अभी लाके देता हूँ खाना। खाना? हाँ हाँ खाना, बस 1 मिनट रुको, मैं आता हूँ। हाँ निहाल, निहाल खाना। खाना 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 या खाना खाना मजा आ गया। निहाल, निहाल, कनीज़ बीबी, अरे मैंने कहा भी था कि मैं आ रहा हूं, लेकिन नहीं। लाओ ये कचरा मुझे दो। नहीं नहीं, ये कोई खाने की चीज है? ये लो, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना खा रहा हूं। खाना खाना
कहते हैं कि भूख तहजीब के आदाब भुला देती है, लेकिन ये कुलियाँ उन लोगों पर लागू होता है जो अहले फहम फरास रखते हैं, जबकि कनीज़ और उसके बेटे का इससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। कुदरत के सामने तकसीम का मेयार यकसानियत की बुनियाद पर नहीं होता। एक तरफ निहाल और उसकी माँ थे और दूसरी तरफ उनके सगे चचा मुस्तफ़ा साहब। चलो भाई। मामा, आपको पता भी है मैं सब्जियां नहीं खाता, फिर भी बना लेती हैं। पापा देखे ना। तो किसने कहा है तुम्हें सब्जियां खाओ? वो देखो, उस बाउल में तुम्हारी पसंद का सालन पड़ा हुआ है, वो खाओ। तुम्हें मना किया किसी ने क्या? यार वाकई ये बात तो सही है, जब हम लोग सब्जियां खाते ही नहीं है तो तुम्हें क्या जरूरत है ये बनाने की? तो किसने कहा है कि आप दोनों खाएं? मुझे पसंद है, मैं खाऊंगी, और मैं अपने लिए बनाती हूँ। आप लोगों को नहीं पसंद तो मत खाएं, आप लोग ये सालन खा लें। हाँ भाई, हम तो नहीं खा रहे ये घास फूस, तुम ही खाओ। वैसे सच्ची बात बोलूँ ना तो ये तुमसे भी नहीं खाया जाता। हर दूसरे दिन कनीज भाभी के घर जा रहा होता है ये सब्जी का सालन। अरे क्या ज़रूरत है इतना बनाने की कि किसी को देना पड़े? इतना ही बनाओ जितना खाया जाए। मेरी बात सुने, जितना हक आपका है ना आपकी कमाई पर, उतना मेरा भी है। तो मेरी मर्जी, मैं जो चाहे बनाऊं और जो चाहे खाऊं। और हाँ, ये भी मेरी मर्जी है कि मैं जिसे चाहे जो दूं। अच्छा भाई, जो मर्जी आए करो, हमें सुकून से खाना खाने दो। आप सुकून से ही खा लेते हैं। कभी अपनी भाभी और बच्चे की खबर लिया आपने कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो या नहीं? और फिर आखिर वो आपका खून है। दिमाग का खून मत करो बेगम। अब उन पागलों की खैर खबर क्या लेना? उनको भला किस चीज़ की ज़रूरत है? उन्हें ज़रूरत है तो पागल खाने ले जाने की। अगर मोहल्ले वाले और ज़माने का ख्याल नहीं होता ना तो ये काम मैं कब का कर चुका होता। मगर मुझे पता है अगर मैंने ऐसा किया ना तो सबको कहने का मौका मिल जाएगा कि भाभी और भतीजे को रास्ते से हटा के घर पे कब्जा कर लिया। वो घर तो घर लगता ही नहीं है, लगता है जैसे किसी खंडर में तो भूत भटक रहे हैं। और वैसे भी आप ये कब्जे की बात ना ही करें तो बेहतर है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि किसने किस चीज़ पर कब्जा किया हुआ है। आपने तो एक चादर तक नहीं छोड़ी, ये कह कर के भला उन्हें क्या ज़रूरत है? सारा सामान आप यहाँ ले आए। फिर शुरू हो गया तुम्हारा वही पुराना लेक्चर। जिसने भी तुम्हारा ये नाम रखा है ना नासिहा, बहुत ही भाई सोच समझ के रखा है। तुम्हारे पास नसीहतें करने के अलावा ना कोई और काम नहीं है। अब सुकून से खाना खाओ और हमें भी खाने दो। जरा रुक, क्यों को छेड़ते? हाँ, क्या करते उनका? नहीं नहीं, मैं तो अरे बचोरा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ा। बस भाई छोड़ दे, बस छोड़ दे। चल निकल यहाँ से, चल जा। अब अगर नजर आया ना इधर किसी लड़की को छेड़ते हुए तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। To be the HBL box. कहाँ जा रहे हो भाई? वो पापा नमाज पढ़ने। वो नमाज क्या होता है बे? सीधा सीधा बोल, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। चल जा। और ये कौन सा टाइम है? जमात का टाइम तो निकल गया होगा। पापा अभी तो ट्यूशन से आया हूँ। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, जा, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Is desperate to hit the ball. Oh, big one, Ahmed. No, it's not Ahmed Shahzad, it's Asad Shafiq who's pumped one over the आप rim इसकी for a आवाज़ six. हल्की कर देंगे? First of the innings. क्यों? अब तुम्हें क्या हो गया?
अरे इतना जबरदस्त मैच चल रहा है, जाओ डिस्टर्ब नहीं करो। मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ। अरे तो जाओ ना, किसने मना किया है? यहाँ कौन से गाने चल रहे हैं, मैच ही तो चल रहा है। कुछ तो खुदा का खौफ करें, आपको खुद ही आवाज़ हल्की कर देनी चाहिए थी। बताने के बावजूद भी बहस कर रहे हैं आप। लगता है जैसे आपको मरना ही नहीं है। अच्छा लो, अब खुश, जाओ पढ़ो। ऐसे लग रहा है नमाज नहीं पढ़ रही, हम पे एहसान कर रही है। A bit of safety regarding Ahmed Shahzad's form. अरे ये क्या कर रहे हो? मट्टी में खेल रहे हो? नहीं, मैं तो पेशाब कर रहा हूँ। चले जाओ घर। जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? नमाज पढ़ने। दूर है ना? नहीं, यहीं करीब है। कभी गए नहीं क्या? नहीं। मैं भी चलूं? चलो। चलूं? मैं भी जाऊंगा। मैं भी चलूंगा। मैं भी जाऊंगा। अरे किधर जा रहे हैं? चल चल निकल बाहर। मैंने अंदर जाना है। अरे ये मस्जिद है, कोई पागल खाना थोड़ी है, नापाक करेगा। चल। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अबे जा रहा है या पिटना चाह रहा है? चल निकल मस्जिद से बाहर। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैंने वहाँ जाना है। तू ऐसे नहीं मानेगा, तू पिटना ही चाह रहा है तू। चल 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 बाहर, मस्जिद से नापाक करेगा। चले। हाँ चले। ए, शर्म नहीं आती तुझे? अल्लाह के घर में चोरी करता है? चोर के बच्चे। चोर? मैंने चोरी नहीं की। मस्जिद में जो भी चप्पलें चोरी की तू चोरी करता है? मैंने नहीं की, मैंने कुछ नहीं की, मैंने नहीं की। झूठ बोल, बकवास करता, बकवास करता, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। अरे छोड़े छोड़े इसे। क्या कर रहे हैं आप ये? असगर भाई आपको नहीं पता, ये अल्लाह के घर में चोरी कर रहा था, चप्पलें चोरी करता है ये। और इससे पहले भी मस्जिद में चप्पलें चोरी होती रही हैं। आज तो मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, ये चोर नहीं है, पागल है ये। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं पागल। हाँ, ये पागल नहीं, चोर है चोर। क्या कर रहे हैं आप ये? चोरी के लिए अक्ल का होना ज़रूरी है, या फिर ज़रूरत का होना। इसके पास तो इतनी अक्ल नहीं कि चोरी कर सके, और ना ही इसे चप्पलों की ज़रूरत है। मैं इसे बचपन से यूं ही नंगे पाँव देखता आ रहा हूँ। अरे इसे तो इतनी भी तमीज़ नहीं है कि दोनों पैरों में एक जैसी चप्पल पहनी जाती है। जी अंकल, हमें देखकर इसने भी चप्पल पहनना शुरू कर दी। हाँ भैया, ये चोर नहीं है। अल्लाह के घर जितने बड़े और आलीशान होते जा रहे हैं, उसके बंदों के दिल उतने ही छोटे और बोसीदा होते जा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। चलो बेटा, चलो चप्पल उतारो। इस बार तो असगर साहब ने निहाल को बचा लिया था, लेकिन हर बार उसको ऐसी ढाल मुयस्सर नहीं होनी थी। निहाल की नज़र में सिर्फ दो ही लोग उसके हमदर्द थे, एक उसकी माँ कनीज़ बीबी और दूसरे असगर भाई। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी नादान की दोस्ती दाना दुश्मन से महंगी पड़ती है। आ जाओ बेटा, आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, बस रो नहीं, बस 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 बस। हाँ अरे अरे अरे
कनीज बीबी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बचाया इसे। नहीं अम्मा, इन्होंने नहीं मारा, इन्होंने बचाया। ये बहुत अच्छे, उसने मारा, उसने मारा। अच्छे अच्छे। अबे हीरो, कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं। कहीं नहीं भी क्या मतलब हो? इतना तैयार हो गया अपने बाप की शादी में जा रहा है क्या? नहीं तो। वैसे एक बात है, लग बिल्कुल हीरो रहा है। अच्छा, वाकई मैं हीरो लग रहा हूँ? और नहीं तो क्या, हमें क्या जरूरत है भाई तुझसे झूठ बोलने की। बस ये जो तूने सर पर रुमाल बांधा हुआ है ना, इसे उतार दे। बहुत बुरा लग रहा है तुझ पे ये। अच्छा, अब ठीक है? नहीं, ये शर्ट भी उतार देना, बिल्कुल हीरो लगेगा। नहीं नहीं नहीं, ये शर्ट तो मेरी अम्मी ने दी है। अबे तेरी और तेरी अम्मा की भी ऐसी की तैसी। उतारता है क्या? नहीं नहीं उतारूंगा। निहाल न जाने किस जुर्म की पादाश में अपनी जिंदगी को सजा की तरह काटने पर मजबूर था, जिसका वो सजावार था ही नहीं। बचपन में बाप चल बसा। शौहर की नागहानी मौत ने उसकी मां को नीम पागल कर दिया, और एक पागल के साथ जिंदगी गुजारते गुजारते निहाल भी पागल ही हो चुका था। एक छोटी सी खुशी भी उसकी आंखों में दरिया रवां कर देती थी। ये ले, तू पहन ले, मुझे नहीं पहनना। क्यों? अच्छा है? नहीं, गंदे, बहुत गंदे, मुझे नहीं पहनना। तू पहन ले। मैं पहन लूं? मैं पहन लूं? हाँ, तू पहन ले, हीरो लगेगी हीरो। हीरो लगूंगी? मैं पहनती हूँ। नहीं, मैं नहीं दूंगा। तू पहन। नहीं पहनूंगा मैं। तू पहनेगा भी नहीं और देगा भी नहीं? नहीं, मैं पहनूंगा ना दूंगा। हाँ ठीक है, तू पहन ले। हाँ, तू खाना खाया है? खाना, भूख लगी है, खाना खाना है, खाना। हाँ ठीक है, तू सो जा। सो जा। मैं सो जाऊंगा, मैं सो जाऊंगा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम असगर भाई, खैरियत? हाँ मुस्तफ़ा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। बात? हाँ बोले। वो असल में मुझे तुम्हारी भाभी और भतीजे के हवाले से बात करनी थी। कैसी भाभी, कैसा भतीजा? आपको तो मालूम है उनसे मेल जोल भाईजान के इंतकाल के बाद से ख़त्म हो गया था, और जिनकी वजह से रिश्ता था वो ही नहीं रहे, तो फिर? मुस्तफ़ा, कुछ रिश्ते महज रिश्ते नहीं, जिम्मेदारियाँ भी होते हैं, और मेरे ख्याल में वो दोनों अब भी तुम्हारी जिम्मेदारी बनते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि तुम उनकी जिम्मेदारियाँ उठाना नहीं चाहते। क्यों उठाऊं जिम्मेदारी? भाईजान की मौत तो आपके सामने ही है। उस औरत की रोज़ रोज़ की चकचक खा गई मेरे भाई को। अरे उसकी सज़ा तो वो पिछले 20 सालों से भुगत रही है। शौहर की मौत और उसकी गलतियों ने ही आज उसको इस मकाम पर लाकर खड़ा किया है। अब तो उसकी जहनी कैफियत भी ठीक नहीं, और निहाल भी आम शहरी की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार रहा। अब भी अगर उन पर तवज्जो नहीं दी गई या उनका इलाज नहीं कराया गया तो वो दोनों बिल्कुल ही पागल हो जाएंगे। असगर भाई, मेरी बला से वो पागल हों या मरे, मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मतलब तो है मुस्तफ़ा, मतलब तो है। इसीलिए तो तुमने उनके मकान के कागजात आज तक अपने पास रखे हुए हैं। खैर, वो तुम्हारा आपस का मामला है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जहाँ हक होता है वहाँ जिम्मेदारी बनती है। अब आके तुम बेहतर समझते हो, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। एक बात कहूँ असगर भाई, अगर इंसान को खुशगवार ज़िंदगी गुजारनी हो ना, तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम से काम रखना चाहिए। ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। आसानी की तलाश में अक्सर लोग मुश्किल में घिर ही जाते हैं, और उम्मूमन बड़ी ही मुश्किल से निकल पाते हैं। मैं चलता हूँ। खाना दे। क्या? खाना। बात सुनो, रुक जाओ, रुको रुको रुको, रुकना। बात सुनो, बात सुनो, रुको, सुनो, बात सुनो। जरा बात सुने, इधर आइएगा। तो खराब हो गई। हाँ भाई, क्या हो गया? जरा इसको सूंघे, इसमें तो स्मेल आ रही है। आ तो रही है हल्की हल्की सी, लगता है ख़राब हो गई है। हाँ काशिफ। जी मामा। इधर आओ बेटा। जी मामा। बेटा एक काम करो, ये चावल जाकर छत पर डालकर आ जाओ, चिड़िया खा लेंगी। ओ मैडम, आजकल की चिड़ियाएँ भी बहुत होशियार हो गई हैं, उन्हें भी ताज़ा माल चाहिए होता है। कोई नहीं खाएगा ये सड़ी हुई बिरयानी। तो क्या करूं, रिस्क है ये,
इसको डस्टबिन में फेंक दूं क्या? कह तो तुम सही रही हो, लेकिन एक काम हो सकता है। क्या? काशी बेटा, वो जो तेरी ताई है ना, और वो जो तेरा पागल कज़न है, जाके ये उन्हें दिया। उन्हें लक्कड़ पत्थर सब कुछ हजम है। खुदा का खौफ करें, वो पागल है तो क्या हुआ, इंसान भी है और फिर आपके रिश्तेदार भी हैं। अगर उनको भिजवानी है तो कोई सही चीज भिजवाएं कि सड़ी हुई बिरयानी भिजवाएंगे? अरे मेरी मानो, कचरे की नजर करने से बेहतर है उनके मुंह ही पड़ जाएगी। चल जा काशी बेटा, दे के आ उनको। बल्कि रुक, प्लेट भी गंदी करने की क्या जरूरत है। जा बेटा, दे के आ। शाबाश। जी पापा। खुदा का खौफ नहीं है। अरे बेगम, बात तो सुनो। ताई, अम्मी ने बिरयानी भिजवाई है। खाना? निहाल, निहाल खाना, निहाल खाना, उठ। खाना, 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 खाना। जोर से, जोर से, जोर से क्या हुआ? पानी पी लिया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप देख चुके हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। अरे अच्छा हो मुस्तफ़ा, तुम आ गए। असल में बात यह है कि हमें अंदेशा है कि कहीं कनीज़ बीबी या निहाल के साथ खुदा न खास्ता कोई अनहोनी ना हो गई हो। 2 दिन से किसी ने उन्हें देखा भी नहीं है और ये दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा है। शदीद ताफुन उठ रहा भाई। अरे तो इंतज़ार किस बात का है, तोड़ दो कुंडी। अरे मैं भी ये कह रहा था। अरे भाई खोलो दरवाज़ा। ओ मेरे खुदा, ये क्या हो गया? बेटा, ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया? पता नहीं, अम्मी गिर गई, के सर से खून निकल रहा था। फिर मैंने पानी पिलाया, फिर वो चुप हो गई, सो भी नहीं रही और कुछ बोल भी नहीं रही है। मुझे भूख लगी है, खाना खाना है। हाँ बेटा, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। आओ। हैरत मुस्तफ़ा,
आज तुम्हें बड़ा अफसोस हो रहा है। मेरे ख्याल से तो तुम्हें खुश होना चाहिए। असगर भाई आप होश में तो हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। और जहाँ तक बात होश की है, मैं तो होश में हूँ, लेकिन तुम्हारे होश अभी ठिकाने लगना बाकी है। असगर भाई क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? यही तो वक्त है, यही तो वक्त है ऐसी बातें करने का। तुम्हें क्या लगता है कि इस औरत की मौत इसके या निहाल के पागलपन की वजह से हुई है? नहीं, तुम हो इसके कातिल, तुम। ओ हाँ, ये औरत तो तुम्हारे भाई की मौत की जिम्मेदार थी ना? अपने सीने पर हाथ रखकर ईमानदारी से बताओ कि इस औरत की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या तुमने अपने भाई की मौत का बदला लिया इस औरत से, या इस घर की लालच ने तुम्हारी इंसानियत को सुला दिया? मुझे तो लगता है इन लोगों के साथ साथ आपका दिमाग भी खराब हो गया है, पागल हो गए आप। हाँ, अगर अकलमंद या समझदार तुम जैसे होते हैं तो मैं पागल ही अच्छा हूं। अरे कम से कम अपने नाम का तो लिहाज रख लिया होता। तुम जानते हो किस अजीम हस्ती का नाम है मुस्तफा? वो जिन्होंने अपने दुश्मनों के साथ भी भलाई की ऐसी मिसाल कायम की जिसकी नजीर नहीं मिलती। ये तो तुम्हारे अपने थे मुस्तफा। बस असगर भाई, बहुत हो गया है, अब आप हद से बढ़ रहे हैं और ये हमारे आपस का मामला है, आपको इसमें बोलने का कोई हक नहीं है। हाँ, पूरा हक है मुझे इस मामले में बोलने का। मैंने तुमसे कहा था ना, हक भी उसी का होता है जो अपनी जिम्मेदारी निभाता है। तुमने आज तक अपनी कौन सी जिम्मेदारी निभाई, बताओ? यार आप लोग कमाल करते हो, घर में मैयत पड़ी हुई है, आप लोग को अपनी अपनी पड़ी हुई है। भाई एम्बुलेंस को कॉल करो यार। अम्मा को क्या हो गया है? कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं। चलो मैं तुम्हें खाना देता हूं। भूख लगी है। कनीज बीबी के साथ तुम लोगों ने जो कुछ भी किया, उसकी सजा तुम्हारे इस बच्चे को मिली है। ठीक कह रहे हैं असगर भाई आप, तुम्हारे ये की सजा तुम्हारे बच्चे को मिली। तुम तो अपने भाई के मरने का इंतजार कर रहे थे ना, अपने मासूम भतीजे पर तरस नहीं खाया तुमने। घर का एक सामान लेकर आ गए, उनके घर पे कब्जा कर लिया तुमने। और असगर भाई सर्वेंट क्वार्टर में ले जाके फेंक दिया था अपने भतीजे को। कभी तरस नहीं खाया, कभी नहीं पूछा कि उसने रोटी खाई या नहीं खाई है। देखा तुम्हें, खुदा ने तुम्हारे बच्चे के रूप में तुम्हें सजा दी है। अल्लाह पे भरोसा रखो। मेरी नज़र में एक डॉक्टर है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाहों की सजा मेरे बच्चे को मत। मेरे गुनाहों की सजा। कनीज अपने शौहर की मौत के सदमे की वजह से पागल हो गई और निहाल अपनी पागल माँ की परवरिश में रह रहकर नीम पागल हो गई। हमारे मुआशरे में फहम फराज का दावा करने वाला हर शख्स किसी ना किसी चीज़ के पीछे पागल है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि उसके इस रवैये को एक आम सी बात समझा जाता है, जबकि कनीज़ और निहाल जैसे लोगों के साथ हमारे मुआशरे में कभी कभी